आपका बुक में एनसीईआरटी की बुक में साइंस के नाम से इसको लिखा हुआ है। साइंस, जिसमें 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इसको पहले भी आज भी कर दे रहा हूँ। बायो पार्ट, फिजिक्स है, और आपका ये केम फॉर केमिस्ट्री। इसके बारे में जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तभी करेंगे जब ये दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स की बातचीत कर रखे हैं हम लोगों ने, 2-3 लेक्चर इसका देख भी चुके हैं। केमिस्ट्री का आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो शायद ये हो सकता है आपका इंट्रो क्लास होगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये दोनों को मैं रफ करता हूँ। साइंस की ये तीनों पार्ट हैं। अभी हालांकि हम लोग इसको एक साथ कंबाइंड क्लास 10 तक पढ़ेंगे, लेकिन जैसे 11-12 से पहुँचेंगे ये तीनों की 3 तरीके की बुक आपको मिलेंगी और तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगी। तो जो जहाँ होगा वहाँ उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से हम लोग एक अपना माध्यम लेके चलते हैं कि यहाँ से ही हम इसको क्लासीफाई कर ले रहे हैं तीनों को, साइंस को। तो फिजिक्स में मैंने बहुत सारा ढेर सारा चीज़ें तुमको बता रखा है। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें दिखती हैं, अब इस केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू 9th क्या क्या आता है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। पूरे ईयर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, शायद 4 चैप्टर हैं आपके। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो। स्टार्टिंग में आपका चैप्टर का नाम दिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री के कुछ तुम्हारे चैप्टर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है। सेकंड, आप ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका पढ़ेंगे इसी में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर आपका इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग 9th में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देन 4th चैप्टर आपका होगा जो आखिरी चैप्टर होगा, मतलब पूरे ईयर 4 चैप्टर पढ़ना अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल, एटम ही है। तो ये मैं एक बार क्लियर कर दूं क्या क्या लिखा हुआ है। ये 9th का कंटेंट है केमिस्ट्री पार्ट का। पहला चैप्टर आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर अपना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट चौथा चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये सारे के सारे चैप्टर्स देख रहे हैं जो पूरे ईयर पढ़ना है। टोटल इस साल में यही 4 चैप्टर रखा, इसीलिए सैटरडे का ही एक क्लास केमिस्ट्री का लगा, क्योंकि 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को अगर सोचा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 से 5 दिन लगना चाहिए। लेकिन तुम 9th में हो, एक डेप्थ में जाकर एक बेस न्यू मेरे को क्रिएट करना है तुम्हारा केमिस्ट्री को लेकर। इसलिए ये टॉपिक्स का मैं जब भी जिक्र करूँगा इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता लूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, सामने फेस प्रॉब्लम ना करना पड़े क्लास 10th 11th एंड 12th में। जैसे मैटर क्या है, ये एक अपने साथ नया वर्ड आ गया। एटम क्या है, ये भी अपने साथ नया वर्ड आ गया। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी जो चीज़ें हमको दिख रही है ना, एटम, मॉलिक्यूल, मैटर, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, अभी इस चैप्टर में बाकी बहुत सारी बातचीत करेंगे हम लोग। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये एटम, मॉलिक्यूल और मैटर और आपके पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लें, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो फर्स्टली नोट डाउन, ये एनसीईआरटी के पैटर्न्स के हिसाब से आपका केमिस्ट्री का 9th का ये कंटेंट है। फटाफट इसको पहले कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद एक बेसिक सा आज का लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर। ये चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, उसके नीचे ये मेंशन करके लिख देना आज का। मैं नोट वहाँ वीडियो भी अपलोड करते टाइम ये सब लिख दूंगा कि आज सिर्फ 9th का बेसिक चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। तो ये रफ करता हूँ, आई होप तुम लोग इसको नोट डाउन कर लिए हो। तो इस केमिस्ट्री की जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा, और इसमें ऐसा क्या चीज़ रहा कि इसको केमिकल और केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये देखते हैं, पानी एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है जो अपने आँखों के सामने हर दिन अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
पानी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पेड़ मतलब ट्री जितने भी हैं, बाकी जितने भी आपके सामने ये मार्कर बोर्ड एनीथिंग्स, जो चीज़ तुम देख सकते हो, छू सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम मोटा मोटी बात करें कि मैटर बोलते हैं। ये जितनी सारी चीज़ें हैं जिनके पास अपना खुद का वेट हो और जो खुद की अपने ऑक्यूपाई करते हो, स्पेस को क्या करते हो, ऑक्यूपाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर का मतलब हिंदी में आप समझिए तो उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो एक हेडिंग लगाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। ये स्टार्टिंग यही से हो रही है कि मैटर क्या चीज़ है, पहले ये समझते हैं। मैटर किस किस से मिलके बना ये समझेंगे, फिर वो चीज़ जो बनाएगा वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, इसकी पूरी कहानी आज हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखो हेडिंग करके मैटर, कि मैटर का डिफिनेशन लिखना, मैटर होता क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है। मैटर विच सबस्टांस, अच्छा एक चीज़ और है, पर्टिकुलर सबस्टांस का नाम लिया जाएगा इसमें। सबस्टांस का मतलब कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लिया कि एक O2 होगा, हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, ये सारी चीज़ें आपका एलिमेंट्स हैं। तो वैसे ही बोला जाएगा कोई एक सबस्टांस के नाम से जनरली किसी भी चीज़ को, जैसे फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल है ना, वो A पॉइंट टू B पॉइंट जाती है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पार्टिकल या कोई ऐसा पर्टिकुलर राम मोहन सोहन इस तरीके का नाम आएगा। और केमिस्ट्री में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड होंगे एटम, मॉलिक्यूल, सबस्टांस। तो ये क्लियर कट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। 1 मिनट के लिए मेरे को बुक देना, वहाँ से मैटर का डिफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं। तो लिखो अब मैटर का डिफिनेशन क्या होता है। मैटर का डिफिनेशन लिखो, मैटर इज एनीथिंग मैटर इज anything matter is anything that have mass and occupy space। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा गया है कि मैटर क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिसके पास अपना खुद का वेट हो, मास हो, और साथ में आपका वो ऑक्यूपाई करे स्पेस। ऐसी बताओ मुझे, ऐसी कौन सी थिंग्स है, कौन सी वस्तु है जिसके पास अपना खुद का मास नहीं है। इतनी छोटी चीज़ का भी एक अपना खुद का मास होता है, और वो कहीं ना कहीं देख लेना वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है। तुम्हारा हैंडफोन हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया, एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड उसके पास साथ में मास भी होता है। अब इसके बाद मैटर के कितने टाइप्स होते हैं ये फटाफट लिखते चलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल स्टेट में लिखना यहाँ पे पॉइंट करके, मैटर एग्जिस्ट। अभी थोड़ा सा मैटर की कहानी सुना ले रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब मैटर में क्या होगा, घर का सब्जी हो गया, आलू प्याज गोभी, ये सारा का सारा सब कुछ मैटर है। तुम आप मेरे हिसाब से जितना मेरे को एग्जांपल देना था इस हिसाब से समझ गए हो कि जिसके पास अपना खुद का वेट हो, ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, मतलब जगह घेरता हो कहीं रखने पे, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल स्टेट। मोटा मोटी सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि मैटर आपके फिजिकल स्टेट में 3 तरीके से होता है। पहला स्टेट्स, फर्स्ट लिखो, देन सेकंड, देन थर्ड। सॉलिड, आपका लिक्विड और आपका गैस। अब ये मैं बताऊं या ना बताऊं तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया होगा कि सॉलिड का मतलब क्या,
लिक्विड का मतलब क्या और गैस का मतलब क्या, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में इतने तरीके का ही हम लोग मैटर देखते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। लिक्विड का मतलब कि जो फर्श पर पूरी तरीके से फैल जाए उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। सॉलिड का मतलब जिसका अपना हार्ड हो, मतलब समझ रहे हो ना, अब अपने आसपास देख लो किसको सॉलिड बोले। और गैस का मतलब ये भी तुम जानते हो, ठीक है। इसके आगे की बातचीत करते हैं अपन हम लोग। तो यहाँ तक इसको रोक लो, यहाँ हम मैटर का चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ बेसिकली स्टार्ट करने के लिए मेरे को ये चाहिए था कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें बता दो कि मैटर से कहानी स्टार्ट होती है। दुनिया की सारी चीज़ें जो तुम देखते हो, जिसको छू पाते हो, वो सब के सब क्या है, मैटर है। उनके 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। उसके बाद अब इस मैटर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी होगी, किस किस चीज़ों से मिलके बना होगा। तो याद रखो, इन मैटर को बनाने के लिए क्या लगा होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए सर कैसे हम लोग जानेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट पड़ा इस सारे के सारे मैटर को बनाने के लिए। लिक्विड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर। वाटर एक ऐसा एकलौता आपका मैटर है जो आई थिंक तीनों के तीनों स्टेट में, मैंने 3 स्टेट में अवेलेबल होता है। सॉलिड में भी होता है जब आइस क्यूब होता है, तो मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म, उसके बाद आपका ये क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। वेपराइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो एग्जांपल डाल लो, 1 एग्जांपल डालो, वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ करके लिख लो, नोट में नोट करके लिखोगे, क्या लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वाटर ही ऐसा है जो तीनों स्टेट में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर को क्यों लिया एग्जाम्पल। उसको देखो, तुम लोग को पता होगा वाटर का एक केमिकल रूप ऐसा लिखा जाता है, H2O। अब ये यहाँ पे H कहाँ से आया, इसके नीचे 2 क्यों लिखा गया, और ये O फॉर क्या, ऑक्सीजन होता है, ये कैसे हुआ। तो भाई साहब आपको बता दूं कि यही कहानी तो पूरी केमिस्ट्री में आती है कि ये इसका केमिकल रूप क्या होता है। मतलब किसी भी मैटर का 2 तरीके का स्टेट होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो ये कैसे हम समझ पाएंगे कि कोई मैटर कब केमिकल में चेंज हो गया, और कैसे समझ पाएंगे कि कोई मैटर आपका फिजिकल में चेंज हो गया। इट मीन्स कि एक छोटा एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। अगर मान लो पेपर का टुकड़ा है अपने पास, वो पेपर का टुकड़ा को मैंने 10 पार्ट में फाड़ दिया और उसको ऐसे मैंने बिखेर दिया। वापस से मैं बोला कि एक बार फिर से कलेक्शन करके लाओ मेरे पास वो सारे के सारे पेपर, तो आई थिंक लाया जा सकता है। ये रहा आपका फिजिकल चेंज। ये कैसे अभी बताएंगे, सेकंड आपको केमिकल चेंज तो क्लियर हो जाएगा। उस पेपर को मैंने उसमें आग लगा दी, उसको जला दिया, बर्न कर दिया, वो क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा एक राख मटेरियल बन जाएगा। तो अब बोलूँगा कि मुझे वापस से वही पेपर चाहिए, तो आई थिंक तुम्हारे दिमाग में अब हो गया होगा कि सर इम्पॉसिबल है कि मैं वापस से फिर वैसा पेपर आपको ला के दूँ, क्योंकि वो अगेन वापस उस रूप में नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया। तो कहने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो कोई भी रिएक्शन या कोई भी चेंज होने के बाद, मतलब कोई भी इवेंट होने के बाद वापस से मैं नहीं पा सकता, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और ऐसा मैटर, ऐसा सब्सटेंस जो आपका इवेंट होने के बाद वापस से मैं गेन कर सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो एक छोटा सा डिफरेंस करके लिख दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। नोट हेडिंग करके लिख देना यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड